महिषासुर एक असुर जाति का था जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। महिषासुर रंभ असुर व एक भैंस का पुत्र था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने जन्म लिया व उस दुष्ट राक्षस का वध किया था। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले एक महिष यानी कि भैंस पर मन आ गया व उसने उसके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस से होता है, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने यह देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा व अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई व धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया व सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवता भगवान शिव व भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे सभी उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्तिपुंज का निर्माण हुआ व उसमें से माँ दुर्गा प्रकट हुई। यह रूप अत्यंत भयानक था जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दे दिए। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई व जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा व माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मित्रगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला व धर्म की पुनः स्थापना की। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है।
नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष पूजन और अर्चन किया जाता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी कि बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चरणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्ष तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इस रूप की पूजा और स्तवन दूसरे दिन नवरात्र पर किया जाता है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंदमाता। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपरी वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनका चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठ स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है
और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति वैदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र है और 4 हाथ है, जिनके एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लोह अस्त्र है। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वरद मुद्रा है। इनका वाहन गदर्भ अर्थात गदा है। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। इनका वाहन ऋषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ है और एक कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियाँ बताई गई है। ये 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। ये 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य ही बताइए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गा।